डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये है आप लोग को क्लास 12 की 2022 में होने वाली परीक्षाएं के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन। आप लोग को कोर्स है कैप्सूल कोर्स, जो कि आप लोग को इसमें हम 45 क्वेश्चन बताएंगे हिंदी का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एग्ज़ाम तक इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग इससे बाहर नहीं आएगा। एक बात आप लोग जान लीजिए, यहाँ इस पार्ट से 3 से 4 प्रश्न आप लोग को एग्जाम से में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो ये पूछने वाला भी है और इसी वीडियो से आप लोग को पूछेगा। इस बात को याद रखिए, क्योंकि हम आप लोग को बहुत ही VVI 45 क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग चुपचाप ध्यान से देखते चलिए और कहीं भी ध्यान मत भटकाइएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। जिसे बालकृष्ण भट्ट की रचना पढ़े होंगे हिंदी का एक पाठ, तो वो बातचीत पाठ का नाम है। तो बातचीत है क्या, तो बातचीत जान लीजिए ललित निबंध है। तो इसका आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ललित निबंध। तो पहला का डी हो गया, ललित निबंध, इसको याद रखना जरूरी है। दूसरा देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, युग बताना है। तो किस युग के हैं, तो भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दूसरा का बी हो गया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, कैसे मतलब मनुष्य बात करेगा कि तो उसके लिए अच्छा है, मतलब तरीका का बात किया गया। तो ये हम लोग के तरह नहीं है, हम लोग अपने अनुसार बता सकते हैं, इस तरह से बात कीजिए तो अच्छा रहेगा, उस तरह से बात कीजिए तो, लेकिन लेखक जैसे बताए हैं वैसे याद करना है। तो ये हवा खोकर अपने से बातचीत करना होता है, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। तो तीसरा का डी हो गया। चलिए चौथा नंबर देखिए, चौथा दे रहा है यहाँ पे आप लोग को, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये है आप लोग को आत्मीयता। आत्मीयता होना चाहिए, तभी आप लोग बातचीत करते हैं। संवाद या एक मतलब संवाद मतलब एक दूसरे से बात करना होता है, और यहाँ पे और संवाद में झगड़ा नहीं करना होता है। इस बात को याद रखना होता है, किसी काम में या किसी विशेष बातों को लेकर उस पर डिस्कस करना होता है। तो यानी चौथा का आप लोग को सी हो गया, आत्मीयता होना चाहिए। पाँचवा देखिए, 5 नंबर दे रहा है आप लोग को, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो आप लोग को डेट याद रखना पड़ता है। आप लोग नहीं पता है तो जान लीजिए, पूरा लेखक के आप लोग हम दे देंगे एक वीडियो एग्जाम के नज़दीक में, क्योंकि अच्छा रहेगा एग्जाम के नज़दीक में। लेखक का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारा चीज़ देते रहता है। तो लेखक से लेके आप लोग को 6 से 7 प्रश्न देता है, तो उसको बता देंगे आप लोग को। चलिए 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो पाँचवा का बी हो गया। छठवा देखिए, छठवा यहाँ पर दिया गया है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है, तो ये रचना है आप लोग को श्रीनिवास दास की, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो छठवा का सी हो गया। सातवां देखिए, सातवां यहाँ पे दिया गया है आप लोग को, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखिए 3 जो रचना है बालकृष्ण भट्ट की है, जो एक की रचना है बालकृष्ण भट्ट की नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। बाकी जो न्यूनतम ब्रह्मचारी है वो बालकृष्ण भट्ट का है। 100 अवजान और 1 सुजान, ये भी है बालकृष्ण भट्ट के। सद्भाव का अभाव, ये भी है बालकृष्ण भट्ट के, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 7वां का डी हो गया। चलिए 8 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, सॉरी बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर हो जाएगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, जब जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो 8वां का ये हो गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न दिया गया आप लोग को, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। बालकृष्ण भट्ट मासिक पत्रिका भी लिखे थे। आप लोग लेखक परिचय में जो हिंदी का किताब में पढ़े होंगे, हिंदी की किताब देखिए नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेखक परिचय भी देता है और पूरा पाठ भी पढ़ लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्रिका निकालते थे, उस मासिक पत्रिका का नाम बताना है। मासिक पत्रिका का नाम है आप लोग को हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 9 का। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर कह रहा है, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत यहाँ पे बताना है किस विद्या की रचना है, तो वो क्या है, निबंध है। बातचीत क्या है, निबंध है। निबंध में भी हम बताए हैं आप लोग को ललित निबंध है, इस बात को याद रखिएगा। ललित निबंध या निबंध भी कहेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो 10 का डी हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर दिया गया है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। किसके मुख से उस बात सुनी थी, तो वो सुनी थी
फैराडे के मुँह से। किसके मुँह से? तो फैराडे, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। तो 11 का आप लोग को ए हो गया। चलिए यहाँ पे 12 नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये देखिए आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से मतलब 100% इसको हम बोल देते हैं, तो आप लोग को एग्जाम में आने वाला है, इसको याद रखिएगा। तो बात की जो शीर्षक निबंध है, निबंधकार कौन है, मतलब कौन लिखा है इसको, इस निबंध को, तो वो लिखे हैं आप लोग को बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये फिक्स है, आएगा आप लोग को एग्जाम में। चलिए आप लोग को 13 नंबर प्रश्न को कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट यही बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली क्या है। तो बातचीत की मतलब शैली क्या है, कैसे बोला जाता है, ये आप लोग को बताया जाता है। 13 का आप लोग को ये हो गया। 14 नंबर देखिए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? तो ये आप लोग को जो पाठ पढ़ते होंगे तो आप लोग समझे होंगे, बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा गया है, बताया गया है उस बारे में, जो कि ये कौन किए हैं? तो रामचंद्र शुक्ल किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 14 का सी हो गया। चलिए 15 नंबर यहाँ पर देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन है, मतलब कहाँ रहते थे वो? देखिए मतलब जन्म कहाँ से हुआ था और निवास स्थान किसी किसी का चेंज होता है, किसी का सेम ही रहता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग कहानी के माध्यम से समझे होंगे। बस हम आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, तो क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा, तो आप लोग एग्जाम में कम से कम 70 से 80% आप लोग रिजल्ट ला ही दीजिएगा आसानी से, ये मेरा विश्वास है। देखिए 15 नंबर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के निवास, तो निवास स्थान बताना है जहाँ रहते थे। तो निवास स्थान आप लोग जान लीजिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। तो 15 का बी हो गया। चलिए 16 नंबर दिया गया है आप लोग को, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, माने कौन सा पत्रिका लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट? तो बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं आप लोग को पत्रिका, ये हिंदी प्रदीप लिखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 17 दे रहा है, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए हिंदी प्रदीप लिखे थे, लेकिन कब निकाले थे, कब प्रारंभ किए थे, ठीक ना। तो इसको प्रारंभ किए थे आप लोग नहीं जानते, तो 1877 में, जो कि ऑप्शन आप लोग को ए हो जाएगा। तो 17 का आप लोग को ए हो गया। चलिए 18 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? रचना दे रहा है यहाँ पे, सॉरी गलती से लिखा गया है, टाइपिंग हम गलती कर दिए हैं, रचना लिखना चाहिए था, रचना हो गया है, ठीक। तो कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है आप लोग को मेघदूतम। बाकी तीनों बालकृष्ण भट्ट का ही है, पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध, तो ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की है। मेघदूतम जो है कालिदास की है, इसलिए कहा जाएगा बालकृष्ण की नहीं है, इसलिए 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर ध्यान दीजिए, 19 नंबर कह रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, मतलब बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट कौन सा लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आप लोग को 100 अजान एक सुजान, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 19 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 20 नंबर देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के प्रारंभ में जो मंगल पाठ होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आप लोग नंदी पाठ, नांदी पाठ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 20 का बी हो गया। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो है कब तक मतलब मनुष्य के मुँह देखे ही नहीं थे, तो ये आप लोग नहीं जानते, इसके आंसर तो जान लीजिए 16 वर्ष तक किसी का मुंह नहीं देखे थे, जो कि ऑप्शन में आप लोग को सी हो जाएगा, जो कि रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताए हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट इस पाठ में आप लोग को बातचीत में। चलिए देखिए आप लोग को 22 कहा गया है आप लोग को, बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो देखिए बोलने से किसी के मनुष्य के बारे में, चरित्र के बारे में पता चलता है, तो वो मनुष्य कैसा है। जब से बात नहीं करेंगे उस मनुष्य के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, आप ऊपर से क्या जज कर सकते, कुछ नहीं। तो यानी बात करना होता है, तो यही भी लेखक बताए हैं, मतलब बोलने के लिए बातचीत के बारे में, ठीक ना। तो इससे क्या पता चलता है ये किसने कहा था? तो ये आप लोग कहे हैं बेस जॉनसन, जो कि ऑप्शन में आप लोग को बी हो जाएगा। तो 22 का बी हो गया। चलिए 23 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? देखिए इसको समझिए, आप लोग अपने जीवन में भी जानते होंगे कि असल बात जो भी मतलब अच्छा बात है, बुरा बात है, जैसा भी बात है, 2 व्यक्ति के बीच में ही बात हो सकती है, तीसरा बात नहीं हो सकता है। लेखक ये भी कहे हैं, जब मतलब कोई भी बात 6 कानों तक पहुंचता है, 6 कान कहने का मतलब होता है 3 व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो वो बात खुल जाती है, वो बात मतलब राज नहीं रह पाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति
दो व्यक्ति में ही बात अच्छा से हो सकती है। इसे मान लीजिए आप लोग अपने बारे में बता रहे हैं, अपना कुछ भी जीवन के बारे में बताएं, तो दो व्यक्ति अगर रहेंगे तो उस बारे में बहुत अच्छा से बात कर लेंगे, बात बता देंगे, अच्छा से बात भी होगा। लेकिन तीसरा व्यक्ति जब आ जाएगा तो सही से बात नहीं होता है। तो इस बात को किसने कहा है या किसका मत है, तो ये कहा गया है आप लोग को एडिसन द्वारा, जो कि ऑप्शन में आप लोग को ए हो जाएगा। तो 23 का आप लोग को ए हो गया, ये आगे रखिएगा एडिसन। चलिए 24 नंबर, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है। तो असल बातचीत जो होता है दो लोगों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा, ठीक ना। तो 24 का ए हो गया। चलिए देखिए, कोई भी प्रश्न हम छूटने नहीं देंगे, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में सही नहीं करेंगे। ये जान लीजिए फिक्स है, हम बता दिए तो आप लोग एग्जाम में ठीक ठाक करेंगे। आप लोग एक बार देख लीजिए वीडियो, हो सकता है तो एग्जाम के एक बार अंतिम में देख लीजिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत कर लेने से मन किस प्रकार से हो जाता है, तो मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हल्का हो जाता है बात कर लेने से, इसलिए बात कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आप लोग किसी से रूठे भी हैं, या मान लीजिए किसी से आप बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात कर लेंगे तो आप लोगों को जो भी मतलब बात होता है हल्का या स्वच्छ हो जाता है, मन भी हल्का हो जाता है, संतुष्टि भी हो जाती है। तो 25 का आप लोग को सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर यहाँ पे देखिए, 26 नंबर कह रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। इसे मान लीजिए कोई ऐसा भी बात होता है जो कि वो बात अगर नहीं होगा, सृष्टि क्या कहा जाएगा, सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है। मतलब सृष्टि जो है गूंगा है, तो क्या नहीं होने से गूंगा प्रतीत होगा, तो कोई अगर बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, तो इस तरह से आप लोग जान लीजिए सृष्टि क्या होता है, गूंगा होता है। तो ये वाक्य शक्ति अगर नहीं होगा, बातचीत बोला बोली नहीं होगी, तो ये सृष्टि को गूंगा माना जाता है। ये लेखक बताए हैं, ठीक। 26 का आप लोग को बी हो गया। चलिए 27 नंबर दिया गया है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला। तो बातचीत करने की कला कहाँ के लोगों के पास सर्वाधिक प्रचलित है, मैंने अच्छा खासा है। तो ये अफ्रीका के है कि भारत की है कि यूरोप की है, कनाडा के है। तो ये आप लोग जान लीजिए, ये है आप लोग को यूरोप की, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। कहानी इसलिए पढ़ लीजिए आप लोग ताकि कहीं से क्वेश्चन ना छूटे। बाकी तो मेरा ये वीडियो देख लेंगे, क्वेश्चन समझ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। चलिए 28 नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे भट्ट नहीं दिया गया है, किस काल के रचनाकार हैं। तो ये आप लोग को काल बताना है। तो ये है आप लोग को आधुनिक काल। आधुनिक काल हालांकि दिया गया है, लेकिन भारतेंदु युग जब कहेगा तो भारतेंदु युग, इस बात को याद रखिए। आ काल कहेगा तो आधुनिक काल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा। चलिए, आधुनिक काल मतलब जो भी मतलब नया है। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं आप लोग को, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई भी बात का मतलब मवाद बना है, धुआं बना है, अब बैठा हुआ है, तो कोई भी बात अगर कैसे मालूम चलेगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो बातचीत करने से, बातचीत के जरिए ही तो कोई भी, मान लीजिए कोई भी आप किसी दुश्मनी लेकर बैठे हैं, या मान लीजिए किसी से गुस्सा करके बैठे हैं, या कुछ भी मतलब कोई भी बात हो, बात नहीं कर रहे हैं और उसको आप लोग भाप बनाकर उड़ाना चाहते हैं, उसको उस बात को दिक्कत को हटाना चाहते हैं, तो किसके जरिए हट सकता है, तो ये बातचीत के जरिए हट सकता है, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 29 का सी हो गया, ये लेखक द्वारा बताया गया है, ठीक। चलिए 30 नंबर कह रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आप लोग को बालकृष्ण भट्ट द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 30 का सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम पूछ दिया, तो पिता का नाम अक्सर पूछते रहता है, इस बात को भी याद रखिए आप लोग, भली बात ही। तो बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। तो 31 का बी हो गया। चलिए 32 नंबर दिया गया है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है किस लेखक की रचना है, तो ये लेखक है आप लोग को बालकृष्ण भट्ट। दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 32 का सी हो गया। चलिए 33 देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत मतलब है क्या, तो ये ललित।
देखिए हालांकि ललित यह निबंध भी देना चाहिए था, ललित निबंध एग्जाम में दोनों देगा, ललित निबंध, नहीं तो मान लीजिए कभी ललित दे दिया या निबंध ही दे दिया, तो ये आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट की जो भी बातचीत रचना है बातचीत, तो ये बातचीत क्या है, निबंध लिखे हैं, निबंध के द्वारा बताया गया है बातचीत के बारे में। चलिए तो 33 का आप लोग को डी हो गया। 34 देखिए, 34 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, युग बताना है। तो आप लोग को बताए हैं भारतीय हिंदी युग, युग कहेगा तो भारतीय हिंदी युग, काल कहेगा तो आधुनिक काल, जो कि ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 35 नंबर दिया गया है आप लोग को, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, मतलब बातचीत करने का अच्छा तरीका क्या है, मतलब कैसे लोग बात करेंगे तो अच्छा माना जाएगा। तो बातचीत करने का उत्तम तरीका है हवाक होकर अपने से बातचीत करना है, यानी आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 35 का डी, ये प्रश्न आप लोग को दोहरा दिए हैं, आप लोग को पता होगा। चलिए 36 नंबर देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में मतलब क्या महत्वपूर्ण है, तो आत्मीयता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 36 का सी हो गया, ये भी प्रश्न दोहरा दिए हैं। चलिए 37 नंबर यहाँ पे देखते हैं। 37 नंबर दिया गया, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था आप लोग नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए 23 जून 1844 को हुआ था, ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर कह रहा है आप लोग को संयोगिता स्वयंवर रचना है, संयोगिता समवाय स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है, तो ये आप लोग जान लीजिए बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए 39 देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, देखिए बालकृष्ण भट्ट की नहीं होना चाहिए, 3 गो रचना होगा जो बालकृष्ण भट्ट की है, एक रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो जो परीक्षा गुरु है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा 39 का। चलिए 40 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो यानी बालकृष्ण भट्ट की होनी चाहिए तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, तो मासिक पत्रिका कौन था, तो ये थे आप लोग को हिंदी प्रदीप, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी। देखिए जो प्रश्न हम दोहराए हैं आप लोग ये जान लीजिए एग्जाम में आने वाला ही है, आप लोग इसको याद रखिएगा, सुपर डुपर क्वेश्चन को ही दोहराए हैं। चल देखिए, बातचीत किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है आप लोग को ये है निबंध, निबंध है, ललित निबंध है या ललित निबंध दोनों या ललित भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो जाएगा, 42 का डी हो गया। चलिए 43 नंबर बात करते हैं। 43 कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, यहाँ देखिए रॉबिन्सन क्रूसो जो पहले बताए हैं प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो जो थे मतलब उसका मुँह कितने वर्ष देखा गया था, 16 वर्ष के बाद उसका मुख देखा गया था, लेकिन 16 वर्ष के उपरांत तो वो बोले थे। तो ये कहा गया है किसके मुख से एक बात बोला गया है, तो किसके मुख से बोला गया था, तो ये बोला गया था फ्राइडे के बीच में, फ्राइडे के मतलब मुख से, जो ऑप्शन आप लोग को ये हो जाएगा 43 का ये हो गया। चलिए 44 नंबर देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार मतलब कौन लिखा है, तो ये बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन में आप लोग को डी हो जाएगा। तो 44 का डी हो गया। चलिए 45 देखिए, 45 दिया गया आप लोग को बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। जैसे देखिए बातचीत के माध्यम से मतलब बातचीत के बारे में इस पाठ में बताया गया है निबंध में, तो क्या बताना चाहते हैं लेखक, तो बातचीत करने की शैली क्या होता है बातचीत करने की वो बताया गया, जो कि 45 का आप लोग को ये हो गया। तो ये प्रश्न आप लोग को लास्ट था, जो भी इसका आंसर या मतलब जो भी आपको ये PDF लेना है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग ज्वाइन हो लीजिएगा और पूरा एग्जाम तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।